कारण में है ही नहीं, वो तो इसके परे है, तो कहेंगे कि ये तुम्हारा ज्ञान उल्टा है, हम तुम्हारा ज्ञान सुनना नहीं चाहते। यह संसार है। आप संसार की बात मानेंगे तो बहुत अच्छे कहलाएंगे। हम सुंदर साथ ने सोचा कि भाई संसार में रहना है तो संसार वालों से बैर क्यों ले, इसलिए कुछ अपना लिया, कुछ उनका लिया। अपना क्या लिया? हम कह देते हैं कि निराकार के पार थे, तीन पार के पार को हम मानते हैं। हम ये भी मान लेते हैं कि निराकार साकार से परे हमारे राज्य है, लेकिन हमने उनकी नौधा भक्ति अपने ऊपर थोप ली जबरन, केवल अच्छा कहलाने के लिए। हमारे समाज में चितवनी की महत्ता शायद ही किसी मंच पर बताई जाती है। कंठी की महत्ता बता दी जाएगी, तिलक की महत्ता बता दी जाएगी, लेकिन वाणी के चिंतन की महिमा क्या है, चितवनी की महिमा क्या है, हमें कैसे आत्मा को जागृत करना है, ये नहीं कहा जाएगा। पूरी वाणी क्या कहती है कि प्रगटे पुराण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म से सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आय करो दीदार। आप देखिए कबीर को मानने वाले कबीर को कितना ऊंचा स्थान दे रहे हैं, ईश्वर का स्वरूप कहते हैं। मोहम्मद साहब को मानने वाले मुसलमान अल्लाह ताला के समकक्ष ठहराते हैं, और हम प्राणनाथ जी को गर्व से कहते हैं प्राणनाथ जी राष्ट्रीय संत हैं, प्राणनाथ जी संत हैं, महापुरुष हैं, कवि हैं, आचार्य हैं। और ये छोटे मोटे विद्वान नहीं कहते, हमारे समाज का शीर्ष वर्ग प्राणनाथ जी को संत कवि महापुरुष घोषित करता है, भक्त सिद्ध करता है। तो ये क्यों हम कह रहे हैं? ताकि हमें संसार के लोगों के बीच में कैसे सिद्ध न करना पड़ जाए कि प्राणनाथ अक्षरातीत कैसे हैं। हम डरते हैं संसार से, तो हम पतित कहला नहीं सकते। उनके बीच में यदि हमने कह दिया और सिद्ध नहीं कर पाए तो सब क्या कहेंगे कि कहां से जान ले लेंगे। इसलिए पतितन के सिर महामत मुकुटमन, जिन ए जुद जग में लखाया। पतित कहलाने वाली ब्रह्मशिष्टियों के सिर पर जो प्रेम का मुकुट है, जैसे आप देखते हैं ना आजकल उपाधियां होती है, संत शिरोमणि, विद्वत शिरोमणि, ये सारी उपाधियां हैं। महामती जी ने क्या कहा है? पतित शिरोमणि। पतित कौन है? ब्रह्मशिष्टियां। और पतित कहलाने की शोभा केवल ब्रह्मशिष्टियों को है, क्योंकि वो संसार से उल्टी राह चलती है। संसार के लोग साकार और निराकार में फंसेंगे, नवधा भक्ति में फंसेंगे। इनकी राह सबसे उल्टी है। नवधा से नारा कहो, 14 भवन में नाम, सुप्रेम कहां से पाइए जो बसत को प्रेम का मार्ग लेकर परम धाम की ब्रह्मात्मा निराकार से परे की उड़ान भरती है। इस गौरीमान के पंखों से परम धाम को यहीं बैठे बैठे देखती है। वो कोई कर्मकांड का मार्ग नहीं अपनाती, वो परम धाम के उस प्रेम की राह अपनाती है जो प्रेम अक्षरातीत के हृदय में समाया हुआ है। प्रेम बसे पिया के चित्त, और इसलिए उनको पतित कहा जाता है। पतितन के सिर महामत मुकुट में, महामती जी क्या कह रहे हैं? पतित कहलाने वाली ब्रह्मात्माओं के सिर पर जो प्रेम का मुकुट है, उसमें एक मणि के समान, अनमोल मणि के समान महामती जी की शोभा है। जिन एक युद्ध जग में रखा गया, महामती जी कह रहे हैं कि मैंने माया से युद्ध करके निराकार से परे, निराकार के पार के पास उस अक्षरातीत का कैसे दीदार किया जाता है, मैंने संसार में दर्शाया है। इसलिए संसार मुझे अपने से अलग समझता है। तभी तो उन्होंने कहा है, मैं तो बिगड़िया विश्व ते बिछड़िया, बाबा मेरे ठिकाओ मत को, बेर बेर बरजत हो रे बाबा, नहीं तो मेरे जैसे तुम भी बिगड़ जाओगे। श्री जी के साथ 5000 की जमात आती है, घर द्वार सबको छोड़कर। समय का चक्र है, साथ साथ रहने पर कोई किसी की गरिमा नहीं समझ पाता। उन सुंदर साथ के भी मन में आदत है, श्री जी के अवगुण दिखने लगते हैं तो कई किरंतन उतरते हैं। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर बानी सुनाई तुमको किए जो खलक हुआ। तुम अपने घरों में आराम से रहते थे, बाल बच्चों में रहते थे, मैंने ये गुनाह किया कि तुमको घर द्वार छुड़ा दिया, और मेरे साथ रहने पर तुम्हें माया के तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े। मैंने तुम्हें परम धाम का ज्ञान दे दिया। तुमको ये भी आश्चर्य होता है, किसी परम धाम को पाने के लिए, अक्षरातीत की सानिध्यता के लिए तुमने घर द्वार छोड़ा था, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि तुम अपने घर में रहते, अपने बाल गोपाल में आनंदित रहते, मेरे साथ तो देखो
मैंने तुमको मंदसौर में भिक्षा मंगवाई, औरंगाबाद में भी मेरे कारण तुम्हें कष्ट झेलना पड़ा, उदयपुर में भी विरक्त कवेश तुम्हें मेरे कारण धारण करना पड़ा, इसलिए मेरे ऊपर यह दोष लगता है। ये कौन बोल रहा है? महामती जी के हृदय की पीड़ा बोल रही है। और उसी भाव में उन्होंने कहा है कि सूरदास को पतित कहलाने का अधिकार नहीं। सूर जैसे पतित कहवे और की शोभा आप लेवे, वो अंधा सांत गरीब वो अंधा राख गरीब साचो, सो क्यारे पतित लेवे। सूरदास कितने भी विनम्र बन जाए, लेकिन तारतम्य ज्ञान का प्रकाश न होने से उनके अंदर अंतर्दृष्टि नहीं है। अंतर्दृष्टि नहीं होने से अवश्य उन्होंने, कहा जाता है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद रचे थे कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करने में, लेकिन सूरदास जिन्होंने अपनी दोनों आंखों को खोने के बाद संसार में किसी को देखना नहीं चाहा, कृष्ण के प्रेम में मग्न रहे, वे सूरदास जीवन भर भक्ति करते करते थक गए, लेकिन निराकार से परे की हकीकत उनको मालूम नहीं हो पाई। अब सोचिए, हम सुंदर साथ वाणी का 1 घंटा चिंतन नहीं करते। सूरदास जी का नियम था, जब प्रातः काल कुछ पद नहीं बना लेते थे तब तक वो जलपान नहीं करते थे। यही शिक्षा हमको लेनी चाहिए। हम सुंदर साथ परम धाम के ब्रह्मात्मा कहलाते हैं, लेकिन प्रतिदिन हम वाणी का 1 घंटा भी स्वाध्याय नहीं कर पाते। और सूरदास की निष्ठा देखिए, प्रतिदिन कुछ भजन कुछ पद बना लेने हैं। और सूरदास के पदों में देखिए कितना विरह है, कितना प्रेम है। ऐसा लगता है कि दोनों आंखों को न होते हुए भी व्रत लीला को साक्षात देख रहे हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कितना प्रेम के शब्द निकल रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व से शिक्षा मिल रही है कि इस जागने के ब्रह्मांड में जब तारतम्य का अमृत हमें वाणी के रूप में मिल गया है, तो आज आवश्यकता है कि ब्रह्मवाणी के चिंतन में हम डूबे, ब्रह्मवाणी के मोतियों को अपने हृदय में धारण करें और यहीं बैठे बैठे अपने प्राणेश्वर को जी भर कर देखें। अब चौपाई शुरू होती है, पद्धति शिरोमण योग है, जो मैं किए है वज्र ले मेरे साहेब सो द्वेष। पतित शिरोमणि कौन है? महामती जी की आत्मा कह रही है, मेरे अक्षरातीत आपने मुझको पतित शिरोमणि तो बना दिया, लेकिन मेरे ऊपर मैं जो किए है वज्रलेप किया है, अमिट गुनाह है। अमिट गुनाह क्यों कहा? प्रेम की डगर ऐसी होती है जिसमें अपना सब कुछ गंवाना होता है। यदि हम प्रेम के बदले कुछ मांगते हैं तो हमारा प्रेम कलंकित होता है। गोपियों ने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा है। गोपियां 100 वर्ष कृष्ण के विरह में तड़पती रहती हैं, विरह में शरीर छोड़ देती हैं। कृष्ण से कभी नहीं कहती है कि हे कृष्ण हमें मोक्ष दे दो, हे कृष्ण हम बहुत दुखी हैं, हमारा दुख दूर करो। कृष्ण के प्रेम में दुखी रहना भी उनको आनंदित कर रहा है। हम सुंदर साथ की आस्था क्या है? हम तो राज्य को एक देवता बना बैठे, जिसको नारियल चढ़ा देने से खुश हो जाएंगे, बागे चढ़ा देने से खुश हो जाएंगे, कुछ पैसे इसके पाठ रखवा देने से खुश हो जाएंगे, और उसके बाद हम राज्य को भूल जाते हैं और इसका हम फल चाहते हैं। नित्य पाठ करेंगे उसका फल मिलना चाहिए, मेहर सागर का पाठ करेंगे उसका फल चाहिए। यदि हम कुछ कामना रखते हैं तो प्रेम नहीं हुआ। मेहराज से बहुत बड़ी भूल हो गई। मेहराज के अंदर इंद्रावती की आत्मा है, जिनको महामती की शोभा मिलती है, और जब श्री देवचंद जी के धाम हृदय में राज्य लीला कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक इच्छा पैदा होती है कि आप परम धाम देखते हो, मैं क्यों न देखूं। इच्छा होना स्वाभाविक है, मुझे भी परम धाम दिखना चाहिए, यह अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन यह कि सतगुरु महाराज आपको परम धाम दिखता है तो मुझे क्यों नहीं दिखेगा, ये प्रतिद्वंदिता ले बैठना बहुत बड़ा गुनाह हो गया। वही इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे राज्य पतित शिरोमणि योग कहे, जो मैं किए है बचले, मैंने तो अमिट गुनाह कर दिया। सभी ब्रह्मात्माओं में आपने मुझे शिरोमणि कर दिया कि मैंने प्रेम के मार्ग पर सबसे अधिक कदम बढ़ाया। देखिए, श्री देवचंद जी के तन से राज्य ने लीला कराई। पिया तो को मैं बहुविध खोजिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरो सुहागने, कोई बतावे पिया ठोर। देवचंद जी सभी पंथों में जाते हैं,
आपने अभी तक में सुना होगा, हठ योगियों के पास भी जाते हैं, दत्तात्रेय के अनुयायी सन्यासियों के पास भी जाते हैं, वैरागियों के पास जाते हैं। जो जैसा बताता है वैसा ही करते हैं, क्योंकि उनको ललक है कि किस तरह से मेरा प्रीतम मिले। जब तारतम ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो श्री महाराज के तन को वो सब नहीं करना पड़ता। अब जैसे आप देखेंगे, कांजी भट्ट के हम अभी तक सुनने के लिए जाते हैं, सदगुरु धनीश देवचंद जी घर आते हैं तो भोग लगाते हैं, अपने हाथ से जल भरने जाते हैं, चूल्हे को लिपते हैं और भोग के बराबर भोजन खुद तैयार करते हैं, अपनी पत्नी को भी सहयोग करने नहीं देते और तब बैठ करके ध्यान करते हैं। जैसा संसार में प्रचलन था वैसा कर रहे हैं। महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज जी सदगुरु धनीश देवचंद जी के मुखारबिंद से परम धाम की चर्चा सुनते हैं और केवल चितवनी करते हैं। महाराज जी ने कभी कोई पाठ नहीं किया, कभी भोग नहीं लगाया, कभी कोई माला नहीं जपी, कुछ नहीं करते हैं। केवल ज्ञान और प्रेम का आश्रय लिया और हफ्से में विरह में तड़प तड़प कर अपने प्राणेश्वर को अपने सामने प्रस्तुत किया। इसलिए श्यामा जी की आत्मा ने रू अल्लाह करी बंदगी तो यामे उनकी मैं गुनाह कया इन पर जो मांग ले हक पे। बंदगी में भावना तो आती है कि मैंने आपके लिए पाठ किया, आपके लिए पूजा की, आपके लिए किया, प्रेम में नहीं। श्री देवचंद जी के तन से सिफारिश करवाई जाती है सब सुंदर साज से। बिलख बिलख रोए रोए लिखे वचन सो ले ले रूही बेचाए। कौन करवा रहा है? श्यामा जी के उस तन से हंसी कराई जा रही है, क्योंकि श्यामा जी के उस तन से बंदगी करवाएगी और बंदगी में चाहत होती है। भक्त को भगवान से कुछ चाहिए, प्रेमी को प्रेमास्पद से कुछ नहीं चाहिए। जिसने अपना हृदय दे दिया हो वो क्या मांगेगा? इसलिए जो राज्य से सच्चे प्रेम करते हैं वो राज्य से कुछ नहीं मांगेंगे। अपना हृदय लुटा दिया, मांगेगा किसके लिए? वो उसका अपना अस्तित्व ही नहीं है। गोपियों ने कृष्ण से कुछ नहीं कहा, राधा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। इसलिए तो कृष्ण राधा को मनाने के लिए राधा के पांव भी पकड़ते हैं। जागने के ब्रह्मांड में जो आत्मा जागृत हो जाएगी वो राज्य से भीख क्यों मांगेगी? भीख तो जीव सृष्टि का काम है मांगना। हम राज्य से प्रार्थना करते हैं कि राज्य हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। मुझे कई बार ध्यान ही नहीं रहता कि राज्य से कहना भी है, क्योंकि सरसवा का वार्षिकोत्सव हो जाता है, मुझे याद ही भी नहीं रहता कि अरे मैंने तो पाठ ही नहीं रखा है। मुझे आश्चर्य होता है कि कोई देवी देवता का कार्यक्रम नहीं करने जा रहे हैं। सब लोग कहते हैं परंपरा के अनुसार सरसवा में रख दिया जाता है, लेकिन मुझे पन्ना जी में रखवाने की ध्यान ही नहीं रहता। मैं ये नहीं कहता कि आप मत कीजिए, लेकिन स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान नहीं जाता। शुरू में 1-2 बार रखवा दिया था। पाठ रखवाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन यह तो सोचिए कि आपके राज्य आपके हृदय के प्राणेश्वर हैं, कोई देवी देवता नहीं। आप रामायण का पाठ रखवा देते हैं, भागवत का पाठ रखवा देते हैं, गीता का पाठ संसार में चलता है, हम भी उसी की नकल कर लेते हैं, तो हमारा प्रेम पीछे रह जाता है। प्रेम क्या है? आप अपना सब कुछ दे दीजिए, मांगिए कुछ नहीं। रामकृष्ण परमहंस से सबने कहा कि परमहंस जी आप एक बार तो कह दीजिए कि माँ मुझे ठीक कर दो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि माँ को दिखता नहीं है, यदि मेरी पीड़ा हो रही है होने दो, माँ उचित समझे कि कर देगी। हमारे पास धैर्य है नहीं। यदि हमारे मेघ सागर के पाठ करने से हमारा काम नहीं होता है तो हमारी आस्था डगमगाने लगती है। सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हनुमान जी अच्छे थे, सारी बात मान लेते थे, माया का काम हो जाता था। हमारी आस्था बालू की दीवार पर ऐसा लगता है कि बन जाती है, लेकिन नहीं। महावती जी की आत्मा को यह भी साम नहीं है। जब पैसे भर अन्न का भोजन करने लगते हैं, शरीर हड्डियों का ढांचा रह जाता है। केवल एक ही होना कि आपको दिखेगा तो मुझे क्यों नहीं दिखेगा? आपके अंदर भी परम धाम की श्यामा जी की आत्मा है, और आपने कहा है कि विराज तुम्हारे अंदर परम धाम की इंद्रावती आत्मा है। तो मैं जीव के अवगुणों को दूर कर लूं तो मुझे भी आपकी तरह दिखने लगे, आपकी तरह मैं भी परम धाम का वर्णन करूं। ये जो भाव आया कि आपकी तरह, वही गुनाह का कारण।
हर सुंदर साथ को प्रयास करना चाहिए कि हमें परम धाम दिखे, हमें राज्य दिख जाए। ये हमारा नैतिक अधिकार है। लेकिन यह कहना कि मैं परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी की तरह क्यों नहीं हो जाता, मैं लालदास जी की तरह क्यों नहीं हो जाता, मैं छत्रसाल जी की तरह क्यों नहीं हो जाता, ये उचित नहीं है। हमारा कार्य है अपना सर्वस्व निछावर कर देना, त्याग में, प्रेम में, लेकिन कोई चाहत नहीं। राज्य से कोई सिफारिश मत कीजिए, सिफारिश भी कीजिए तो इसके लिए कहिए कि राज्य मेरा हृदय आपके लिए समर्पित हो, मेरे हृदय में आ जाओ। लेकिन ये मत कहिए कि राज्य आपने उसको मेरे से ज्यादा शोभा क्यों दे दी। यदि आप ये द्वेष करते हैं तो आपका प्रेम नहीं है, ये कलंक लगता है। प्रेम इतना स्टिक मणि के समान निर्मल होता है। चंद्रमा में तो धब्बे हो सकते हैं, कमल के फूल पर भी माना जा सकता है कि कोई दाग लग सकता है, लेकिन प्रेम बसे पिया के चित्त, प्रेम अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है। और यदि आप प्रेम के उस मार्ग पर चलते हैं तो आप में किसी तरह का विकार नहीं होना चाहिए, किसी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। इसलिए महामती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे ध्यान देना, जो मैं किए हैं बच्चलेप मेरे साहिब से द्वेष, मैंने अपने साहिब से, अपने प्राणेश्वर से, जो सतगुरु धनिष देवचंद जी के धाम हृदय में लीला कर रहे थे, उनसे होड़ बांध ली कि आपको परम धाम दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता। और तभी जब बाल भाई ने कहा कि तुमने इनके स्वरूप की क्या पहचान की है, देवचंद जी कहते हैं कि महाराज अभी वो समय नहीं आया है। जब तक राजी मेरे तन में लीला कर रहे हैं तब तक मेरे तन से ही वर्णन होगा। एक समय आएगा जब तुम्हारे तन से परम धाम की वाणी अवतरित होगी, तुम्हारे तन से परम धाम का सारा ज्ञान अवतरित होगा। लेकिन यदि तुम्हें जल्दी है तो मुझे इस तन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजी एक साथ दो तनों में लीला नहीं कर सकते। तब महाराज को अपनी भूल का आभास हुआ। सतगुरु धनिष देवचंद जी कहते हैं कि महाराज यदि तुझे मेरे स्वरूप की पहचान हो जाती तो ये होड़ नहीं बांधता, तो मेरी प्रदक्षिणा करता रहता। प्रदक्षिणा करने का तात्पर्य तू मुझसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। इसलिए अक्षरातीत ने दो तनों में लीला की, देवचंद जी के तन में और श्री महाराज के तन में। और इन दोनों तनों में बैठे हुए अक्षरातीत की जिन्होंने पहचान कर ली और उन्होंने अपना जीवन धन्य कर लिया। इसलिए वाणी कहती है, तुम्हें उतर आए अर्श से तुम्हें क्यों मिलाप, तुम्हें दई सुध अर्श की जो अर्श में हुआ, जो अर्श में हुआ। परम धाम में आप नूरी स्वरूप से हैं और इस संसार में आवेश स्वरूप से आप आए हैं। और आवेश स्वरूप से परम धाम की सारी शोभा का ज्ञान लेकर, सब कुछ लेकर, जैसे परम धाम में जो कुछ है आठों सागरों में धन वो तारतम ज्ञान के रूप में आपने वाणी में समाहित तो कर दिया है। महामती जी के धाम हृदय में अब साक्षात बैठे हैं, तभी तो काहे सो तो अब जाहिर भे सब विद वतन से। परम धाम के संपूर्ण ज्ञान के साथ आए हैं और जिन्होंने उस स्वरूप को पहचान लिया, रिझा लिया, उन्होंने अपना जीवन धन्य कर लिया। इस छठे दिन की लीला में हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए अपने प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में हम खोजने का प्रयास करें और उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। वो अक्षरातीत जो मूल मिलावे में बैठा है तो महामती जी के धाम हृदय में भी बैठा है और मार्फत के निश्चय हमें हमारे धाम हृदय में भी है। लेकिन हमारी जागृति तब होगी जब हम हकीकत के धरातल पर उनको अपनी आत्मा के धाम हृदय में देखें और उस प्रेम की डगर में हम संसार वालों की राह न पकड़ें। जैसे संसार वाले पकड़ते हैं, वो भी देवी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान के मंदिर में जाते हैं, एक नारियल चढ़ा देते हैं, एक मिठाई का पैकेट चढ़ा देते हैं, कुछ रुपये चढ़ा देते हैं। हम भी चढ़ाते हैं। आपसे राज्य मिठाई नहीं मांगते, धन नहीं मांगते, राज्य आपसे आपका केवल दिल मांगते। मैं तो आपा दे रही तुम मेरा क्या जी, बल दे आप खड़ी करी कुछ कारज अपना सर्वस्व महामती जी ने लुटा दिया। जब विश्व के अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, हफ्से में महामती जी ने कोई जप नहीं किया,
कोई तप नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं की, कोई पागे नहीं पहनाए, कोई कर्मकांड नहीं किया। केवल एक ही पुकार भी है कि मेरे प्राणेश्वर मेरे सामने आओ। जो लो आप आपा नाकिया आंख में चित तारे तूने आवे शरण। दावे से कहा, क्या जब मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी तब आपको शर्म आएगी, तब आप मेरे सामने आओगे इस अधिकार के साथ कि आपको मेरे सामने आना ही पड़ेगा। और विरह में तड़पते तड़पते जब यह स्थिति आती है कि आ विश्व के अंग में श्वास बिछड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के थी अपना आहों ने निकलना बंद कर दिया। आंखों के आंसू तो पहले ही सूख चुके हैं। कोई प्रार्थना नहीं कर रही है महामती जी की आत्मा, एक हृदय पुकार रहा है कि एक संत ने क्या कहा है, अखियां हर दर्शन की प्यासी। लेकिन प्यास भी जहां समाप्त हो जाए, आंखों से आंसू बहने भी समाप्त हो जाए, केवल आशा बनी रही कि मेरा प्राणेश्वर आएगा। न कोई शब्द है, न जप है, न तप है, न ध्यान है, न पूजा है, न पाठ है। उस त्रिगुणातीत अवस्था में प्राणेश्वर को पाया महामती जी ने, और इसलिए पतितों के सिर महामत मुकुट मन जिन ये युद्ध चक्र में रखाया। सभी ब्रह्मशिष्टों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में महामती जी के तन को राज्य ने शोभा दी है। लेकिन महामती जी स्वयं कहते हैं कि मैंने स्वयं अपने प्राणेश्वर से द्वेष कर लिया कि आपको दिखता है, मुझे क्यों न दिखे। हम सुंदर साथ को भी आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए। हम जितना अपना हृदय पवित्र करेंगे, राज्य ने जिसको दिया, जो बख्शिश दी वो उनकी लीला है। हमको जो मिला है हम उसमें खुश रहें। हाँ, हम अपना हृदय लुटाने में सबसे आगे रहें, ये भाव रखना चाहिए। बांसुरी बजी थी, तामसियों ने पहले अपना तन छोड़ दिया, राजसियों ने भी कुछ उल्टे पुल्टे श्रृंगार किए, सौंतसियों ने देरी कर दी कि संसार क्या कहेगा। उसी तरह से कोई आगे कोई पीछे, इश्क लेसी सबको पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन हुए। जो प्रेम में सबसे अधिक आगे होगा, समर्पण में आगे होगा, वही बाजी जीतेगा। उसके यहाँ सिफारिश नहीं चलती, उसके यहाँ खरा प्रेम चलता है। स्वयं श्यामा जी ने सिफारिश करवाई, 69 चिट्ठियां लिखवाई, राजी ने कोई सिफारिश नहीं मानी क्योंकि वो न्याय के अनुकूल नहीं था। राजी जैसा न्यायाधीश न काल माया में है, न योग माया में है, न परम धाम में है। उन्होंने श्यामा जी की 1-2 सिफारिश नहीं, 69 सिफारिश ठुकरा दी क्योंकि वो प्रेम के स्वरूप है। वहदत की मार्फत का जो स्वरूप है उसके अंदर पक्षपात कहां से आ जाएगा। प्रेम की दौड़ में इंद्रावती बाजी मार ले गए तो इंद्रावती को अपना श्रृंगार, नाम श्रृंगार शोभा सारी में भेंट तुम्हारे लिए। छठे दिन की लीला में भी राज्य आवाहन करते हैं, विश्वास करीने दौड़ से थे, तारतम का फलने से थे। आज हम प्रेम की डगर पर चलें, तेजी से दौड़े, अपना सर्व समर्पण राज्य के लिए करें, अपना तन समर्पित करें, मन समर्पित करें, जीव समर्पित करें, जागने के प्रचार में धन समर्पित करें, दिखावे के लिए नहीं, वाणी के ज्ञान को फैलाने में। अपनी आत्मा को समर्पित करें कि ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसी कोई रात नहीं जिसमें हमने आपको जी भर कर दिखाना हो। यदि यह प्रेम आ जाता है तो हम इतवी धन होंगे और उतवी धन होंगे। इस प्रकरण की पहली चौपाई हमसे बहुत कुछ कह देती है। यदि हम इस चौपाई का मर्म समझ जाएं कि पतित शिरोमणि यो कहे, जो मैं किए वज्रलेप मेरे साहेब स्वदेश, तो शायद हमारा जीवन धन हो जाएगा और इस जागने के ब्रह्मांड में हमारा आना भी सार्थक हो जाएगा। क्योंकि प्रेम का रब्द ही तो हुआ था जो इस खेल का कारण बना। और ये प्रेम का संवाद कोई नया नहीं था, जब से परम धाम है तब से प्रेम का संवाद चल रहा था। प्रेम तब से, क्योंकि प्रेम करने वाला अपने प्रेम का दावा करेगा। और इसका निर्णय क्या हुआ है कि कुछ प्रेम में छोटा बड़ा कौन होगा। एक ही राज्य का दिल सभी रूपों में लीला कर रहा है। और आज भी हम कहें कि हम बड़े, हमको बड़ा बनाइए, तो राज्य भी तो हंसते हैं कि इनके लिए इतना खेल बनाया, ये बड़े छोटे की भावना कहाँ हो गई। आप सबसे छोटे बन जाइए। जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान, इन जागे का फल यही है को चेतो चतुर सुजान। हम सुंदर साथ में शिरोमणि कहलाना चाहते हैं, इसके लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं,
लेकिन आप जानते हैं, जो जितना छोटा होता है उतना ही वो बड़ा हो जाएगा। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने खुद कहा कि मैं सबके जूठे पतले उठाऊंगा और सबके याचिक ब्राह्मणों के पैर धोऊंगा। यदि युधिष्ठिर कहते कि दुर्योधन तुमको ये मैं सेवा देता हूं कि सबकी जूठी पतल उठाओगे, तो उसी दिन वो भाग जाता कि तुम युधिष्ठिर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। लेकिन वो योगेश्वर है, खुद कहते हैं कि मैं जूठी पतले उठाऊंगा और सबके चरण धोऊंगा। इस सभा में जितने सुंदर साथ बैठे हुए, क्या कोई अपने आप इतनी छोटी सेवा लेगा? लेकिन नहीं, अग्र पूजा का समय आता है तो भीष्म पितामह कहते हैं कि नहीं, इस पूरी सभा में या इस पूरी सृष्टि में श्री कृष्ण से बढ़कर कोई पूज्य नहीं है, इसलिए व्यास भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, केवल श्री कृष्ण ही है। क्यों? श्री कृष्ण की विनम्रता ने दर्शा दिया। उसी तरह से हम सुंदर साथ में भी यदि आपस की होड़ खत्म हो जाए कि हम बड़े तुम छोटे, हमने ये किया हमने ये किया, इन सबको मिटा दीजिए। जिस दिन आप मिटा देंगे और स्वयं को स्वयं अपने हृदय को राज्य के लिए समर्पित कर देंगे, राज्य आपको शिरोमणि कर देंगे। क्योंकि श्यामा जी की आत्मा ने मांगा कि मुझसे जागनी कराइए, तो राज्य मना कर देते हैं। इंद्रावती की आत्मा कह रही है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, साहिब हो बैठे तो आप किसी तन में विराजिए, मैं आपको जी भर कर रिझाऊं, मुझे अक्षरातीत नहीं कहलाना है। देवचंद जी जिस मांग के लिए 69 पातियां लिखकर सिफारिश करवाते हैं, इंद्रावती जी की आत्मा ठुकरा देती है। लेकिन राज्य कहते हैं कि महामती ये तो तुम्हारे ही तन से होना है, इसलिए आप नहीं मांगेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप मांगे नहीं कुछ, अपना हृदय देते जाइए राज्य को। और जिस दिन आप केवल देना सीखेंगे, मांगना बंद कर देंगे, राज्य अपना हृदय ही आपको स्वयं लुटा देंगे और उस समय आपकी शोभा स्वरूप रहेगी। इसलिए इस प्रकरण में एक बहुत महान शिक्षा दी गई है जो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। अब समय पूरा होता है। पतित शिरोमन यो कहे, पतित शिरोमन यो कहे, जो मैं किए व्रजलेप, जो मैं किए व्रजलेप, मेरे साहिब सोद्रेश, मेरे साहिब सोद्रेश, मेरे साहिब सोद्रेश, मेरे साहिब सोद्रेश। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आओ सुंदर साथ जी, चौथा દિવસનો આજે અંતિમ સમય, આ ચોથા દિવસની આજની આ સેવા જગદીશભાઈ રમણભાઈ